फिर आपका स्वागत है। और हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर अपना अध्ययन जारी रखेंगे। और आज का जो विषय है वो फाउंटेन ऑफ रिवर और रिवर ऑफ लाइफ, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 22वां अध्याय पहली और दूसरी आयत और 17वीं आयत। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की पहली, दूसरी और 17 आयत। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। 17 आयत में, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। सो आए थोड़ी देर तक हम फिर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस विषय पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जीवन का जल, जीवन के नदी और फाउंटेन ऑफ वाटर। सो एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। और बाइबल में कई अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिख करके रखी हैं। जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम उन सब को देखना चाहते हैं, और परमेश्वर भी हमें वो सब सिखाना चाहते हैं, बशर्ते हम ईमानदारी से परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें। सो जीवन के जल की नदी या जीवन के जल का स्रोत जो है प्रकाशित वाक्य में जहां एंड हो रहा है बाइबल का, वहां पर इसका वर्णन है। और यदि आपको याद होगा कि उत्पत्ति में भी जल का वर्णन है। सो जल जो है वो इतना महत्वपूर्ण स्थान हम सब लोगों के जीवन में रखता है। और जैसा कि हमें मालूम है उत्पत्ति में कि पूरा पृथ्वी जो है उसके ऊपर जल ही जल था। और जल जो है हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा शरीर का 70% हिस्सा जो है जल है, और पृथ्वी का भी जो है 70% हिस्सा जल है। जल इतना महत्वपूर्ण, और जैसा बाइबल आरंभ में बताती है कि पृथ्वी जो है जल से जो है ढकी हुई थी, और प्रभु ने उस जल में से सूखी भूमि को उत्पन्न किया। और जैसा पतरस बोलता है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी और पृथ्वी जो है अपने अस्तित्व में आई। परमेश्वर इतना सामर्थी, उन्होंने कहा, सोचा और वो हो गया। इसलिए परमेश्वर के द्वारा कहे हुए वचन हमारे लिए नियम, आज्ञा और जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर अपनी वाणी के इतने धनी हैं। और जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे की रचना करी तो उस समय लिखा है कि उस बगीचे को सींचने के लिए जो है 4 नदियां बनाई। और जैसा हमने देखा भी था, तिग्रिस और फरात जो है वो मेसोपोटामिया के समय में और आज के जमाने में भी जो है फरात नदी आज भी जिंदा है। और इराक में
उसके अस्तित्व पाए जाते हैं। सद्दाम हुसैन के महल के पीछे जो नदी बहती है वो फरात नदी ही है और इराक की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। लेकिन बाइबल और भी हमें बताती है कि नूह के समय में परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश करने के लिए जो है पानी का उपयोग करा और ये मनुष्य की जो है पापमय स्थिति के कारण हुआ। और जैसा कि जो पूर्वी हिस्सा है मिस्र का खास करके, और वहां बारिश का औसत 3 से 4 इंच बरसात होती है पूरे साल भर में। लेकिन पूरे मिस्र में नील नदी उनकी जीवन रेखा है और परमेश्वर ने उसको फलवंत किया। इसी प्रकार से जो है भजन संहिता 1 अध्याय 3 आयत, जो लोग धर्मी हैं वे जो हैं ऐसे पेड़ के समान जो बहती नालियों के किनारे उगाया गया है। और जो है भजन का लेखक कहता है कि मेरा प्राण प्रभु तेरे लिए ऐसा प्यासा है जैसे सूखी भूमि पानी के लिए तरसती है। और प्रभु ने ये चीज जो है जब वे पृथ्वी पर आए, यूहन्ना में उसके 7वें अध्याय 37 और 38 आयत में कही, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जब वो मुझे पी लेगा तो उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। और जैसे उन्होंने उस सामरी स्त्री से कहा कि जो कोई इस पृथ्वी का जल पीता है वो फिर से प्यासा हो जाता है, लेकिन जो जल मैं उसे देने पर यदि वो उसे पी ले तो न सिर्फ उसकी प्यास बुझेगी वरन वो एक सोता बन जाएगा। मतलब कई लोग उसमें से पिएंगे। और ये सोता कुछ और नहीं, जो है वो आत्माएं जीतने का काम। और आत्माएं जीतने के लिए जैसा पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने जो है अपनी आत्मा के द्वारा ये कार्य करा। और बाइबल के अंतिम अध्याय में जैसा हमने 21वें अध्याय में देखा, 21वां अध्याय 22वां अध्याय, कि जीवन जल की नदी जो है परमेश्वर के सिंहासन से निकल रही। और यही वर्णन जो है यहेजकेल की पुस्तक में जो है उसके 37वें अध्याय में भी वर्णित है कि परमेश्वर के सिंहासन में से एक नदी निकल रही है जिसके दोनों ओर जीवन के पेड़ हैं, जो हर ऋतु में फलता है, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और जिसके पत्तों से जो है जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। और बाइबल का क्लोजिंग प्रकाशित वाक्य की इस आयत से जो 17 आयत है कि जो कोई प्यासा हो वो आए और इस जल में से सेत में ले। इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना है। और जीवन का जल कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में यशायाह जो बोलता है कि कई जगह जो है परमेश्वर का वर्णन आया है। और जैसे सिनाई के जंगल में परमेश्वर ने इजरायलियों को जो पानी पिलाया वो स्वयं थे। लिखा गया है कि जो चट्टान उनके साथ चलती थी वो कोई चट्टान और कुछ नहीं, वो मसीह यीशु थे जो जीवन के जल के सोते थे और उसमें से वे लोग पीते थे। और प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा सोता लेकर के आ जाऊंगा। न सिर्फ यशायाह में, न सिर्फ
आ, यिर्मयाह में, यहेजकेल में, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन में से वो पानी की नदी निकल रही है। यिर्मयाह में प्रभु कहते हैं कि लोगों ने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया और उन सोतों पर जो टूटे फूटे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उन पे भरोसा किया। कई जगह परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन जल का सोता हूं, और न सिर्फ पुराने नियम में वरंतु नए नियम में भी लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4थी आयत में इस बात को कि इजरायलियों ने जिस चट्टान में से वह रोज पीते थे, करीब 40 लाख जीव जंतु थे। 6 लाख तो पुरुष थे, 6 लाख स्त्रियां थी, 6 लाख बच्चे थे। ऐसा मिलाकर के करीब 18 से 20 लाख की जनरेशन, और वो 20 साल के ऊपर, 20 साल से छोटे वो अलग, और जो गाय बैल भेड़ बकरियां थी वो भी इतने नहीं थे। मतलब 40 लाख लोगों को रोज पानी चाहिए, और रोज पानी, इतना मन्ना रोज परमेश्वर प्रोवाइड करते थे। हम चर्चों के खानों में 1000 लोगों का खाना करते हैं तो हाँ, लोग ऊपर नीचे हो जाते, महीनों से तैयारी करते, और यहां परमेश्वर 40 साल तक उनको खिलाता रहा और उनकी अगुवाई करता रहा। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय 17 आयत में कहा कि मेमना जो उनके बीच में है वो उनकी देखभाल करेगा, और वो उनको जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और प्रभु ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, और मैं लोगों को मुफ्त में वो जीवन जल के सोते के पास ले जाऊंगा। और जैसा हमने देखा 22वां अध्याय पहली आयत, 22वां अध्याय 17 आयत, और कई जगह आया कि प्रभु हमारा जीवन जल का सोता, और बगैर पैसा लिए हुए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। जब प्रभु क्रूस पे लटके थे, उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। खुद जीवन का जल रखने वाले प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। ये प्यास किस बात की थी? ये प्यास थी लोगों की आत्माओं की। प्रभु प्यासा है शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, और जीवन के लिए जो शब्द आया वो जाओ, ये शब्द आया जिसमें जीवन होता है, जो जीवित है। और सोते के लिए जो शब्द आया है वो पैगी शब्द आया है, और ऐसा सोता जो हर ऋतु में उमड़ता रहता है। दुनिया के सोते किसके बनाए हुए? प्रभु परमेश्वर के बनाए हुए। और प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तुम्हारे बाप दादों ने वो जंगल में 40 साल वो मन्ना खाया तो भी भूखे रहे और तो भी मर गए, लेकिन जो मेरे शरीर को लेगा, जो मेरी दी हुई रोटी को लेगा, वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये चैलेंज जो इजराइलियों को था वो कलीसिया को भी है। प्रभु ने कहा मैं हूं जीवन जल का सोता, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझ में से पियो, और तुम्हारे जीवन में से न सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझेगी, वरन तुम खुद ऐसे सोते हो जाओगे कि वो उमड़ने वाला सोता हो जाएगा। और कई लोग तुम में से पिएंगे, तुमसे तृप्त होंगे। और प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। प्रभु अपने लोगों को बताते हैं, रास्ता बताते हैं। मैं
जीवन के जल का स्रोत हूं। और ये जीवन जल की नदी जो परमेश्वर के सिंहासन में से निकल रही, इसके दोनों ओर जीवन का पेड़, उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं जो हर ऋतु में फल दे। और पत्तियों, फल से तो 12 प्रकार के फल, और पत्तियों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। मतलब स्वर्ग में फिर कोई बीमारी नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई तकलीफ नहीं। ये परमेश्वर का वादा है। जीवन जल की नदी जो है परमेश्वर के सिंहासन में से निकल रही है। और परमेश्वर ने जैसा यहेजकेल को चलाया, पहले तो जो है एंकल तक, टखनों तक पानी था, 1000 फीट के बाद घुटनों तक पानी था, फिर 1000 फीट के बाद में कमर तक था, फिर वो ऐसी बड़ी नदी हो गई, गर्दन के ऊपर पानी, सिर के ऊपर पानी निकल गया। ये हमारे आत्मिक स्तर को बताता है। कई लोग प्रभु में सिर्फ टखनों का जीवन जीते, कई लोग घुटनों के जीवन तक है, कई लोग जो है कमर के जीवन तक है, कई लोग गर्दन के जीवन तक है, और कई लोगों के लिए ये जीवन जल की नदी ऐसी है जिसे तैर कर ही पार किया जा सकता है। और इसके दोनों तरफ जीवन जल, जीवन के पेड़ और उसके फल और उसकी पत्तियां, परमेश्वर के सिंहासन में से ये नदी निकल रही है, जिसके पानी के लिए कोई कीमत नहीं है। इतना शुद्ध पानी है जो साल्वेशन देता है, जो उद्धार देता है, जो उद्धार देता है। जीवन जल के नदी जो परमेश्वर के सिंहासन में से निकल रही है। क्या आप चाहते हैं इस नदी में से पीना? क्या आप निराश हैं? क्या बीमारी से परेशान हैं? किसी भी चीज से, संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से, शैतानी ताकतों से परेशान हैं? ये मौके हैं हमें परमेश्वर के पास आने के लिए, जो न्योता देते हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे प्यास को बुझाऊंगा और ऐसा सोता बना दूंगा कि कई लोग तुमसे तृप्त होंगे। सो आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। आप ऐसे परमेश्वर हैं जिसने मुझे बनाया, और प्रभु अपना बेटा बेटी होने के लिए आप आमंत्रण देते हैं। आप किसी भी चीज की डिमांड नहीं करते, आप किसी का रंग भेद नहीं देखते, आप ऊंची नीचे नहीं देखते, आप गोरा काला नहीं देखते, आप अमीर गरीब नहीं देखते। आप ऐसे परमेश्वर हैं जिसने सबके ऊपर अपना सूर्य बना के रखा। ऐसे परमेश्वर हैं जो सबके लिए अपनी वायु को प्रदान करते हैं। ऐसे परमेश्वर हैं जो सबके ऊपर बरसात बरसाते हैं। सो प्रभु आपने मुझ पर दया करी, मेरे पूर्वजों पे दया करी कि मुझे अपना बेटा बेटी बनाया, और आपने उनके जीवनों में जो सोते बनाए वो आज तक बहते आ रहे हैं। उसके उदाहरण हम सब हैं पिता। और प्रभु कईयों के जीवन में ये जीवन की प्यास अभी तक नहीं बुझी है, वे प्यासे हैं प्रभु। और यदि आज ईमानदारी से पुकारते हैं, आप उनकी पुकार को स्वर्ग से सुने, और पिताजी उनके जीवन में उनकी प्यास को बुझाएं, उनके जीवन को एक बहता हुआ जल का स्रोत बनाएं। कई आत्माएं जो है तृप्त हों। आप इस चीज के प्यासे थे उस क्रूस पर। प्रभु मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, अपना देह, अपना प्राण, अपना आत्मा प्रभु इसे लें और अपने राज्य के लिए उपयोग में लाएं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।